हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को आपके लिए लॉन्च किया है। उस सीरीज के अंतर्गत ये हमारी मैपिंग की सीरीज है और मैपिंग के सीरीज के अंतर्गत हमने ऑलरेडी अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रेफरेंस लाइन को कैसे ड्रा किया जाता है उसके बारे में सीखा था। अब हमारा ये पार्ट 2 है, जिसमें हम पूरा पाषाण काल की 5 साइट्स को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम इसमें लाइन को ड्रा करेंगे, जो कि कल हम ऑलरेडी कर चुके थे, बट आज हम इसमें जल्दी करेंगे ताकि आपको भी एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक, तो जैसा कि पहली लाइन हमारी कहाँ से थी, हमारी कराकोरम दर्रे से लेके ये मैच करते हुई वेम्बनाथ लेक तक। क्लियर। दूसरी हमारी कहाँ थी, सियाचिन ग्लेशियर से लेके और नीचे कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी लाइन कहाँ थी, इसी सियाचिन से लेके इसी सियाचिन से लेके और ये कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी लाइन कहाँ से थी, ये नेपाल के बॉर्डर से लेके और ये गोदावरी रिवर के मुहाने तक। पांचवी हमारी कहाँ से थी, नेपाल से लेके चिल्का लेक तक। क्लियर। और छठी हमारी यहीं चिल्का से सीधे ऊपर। क्लियर। आप लोग भी इतनी जल्दी ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाएंगी। ठीक। फिर हमारी सातवीं कहाँ से थी, यहाँ पे बांग्लादेश के बॉर्डर से ये बिल्कुल सीधा मिलाती हुई। ठीक। फिर हमने क्या किया था, इस जगह से एक लाइन खींची थी। अच्छा, आपको याद आ रही ना सारी लाइनें। फिर हमने यहाँ से इस जगह से, यानी कि इस बॉर्डर से, एरिया से होती हुई ये एक लाइन खींची थी। फिर हमने इस जगह से एक ये लाइन खींची थी। क्लियर। फिर हमने यहाँ से एक ये लाइन खींची थी। फिर हमने इस जगह से एक लाइन इधर खींची थी। फिर हमने एक ये सियाचिन से कराची पोर्ट को मिलाते हुए लाइन खींची थी। फिर हमने एक लाइन यहाँ से और ये चिकन नेक से होती हुई लाइन खींची थी। फिर हमने इस जगह से यहाँ पे त्रिपुरा के बॉर्डर तक होती हुई खींची थी। ये हमारी पहली वाली जो है, ये थोड़ी वो हो गई, इसको सही करते हैं। हाँ, ये हमने, सॉरी, फिर से वही आ रही, हाँ अब सही हुई। ये हमने यहाँ पे ऐसे, देखिए आप लाइन को बिल्कुल ध्यान रख के खींचिएगा, क्योंकि ज़रा सी आपकी एरर आपकी साइड्स को चेंज कर सकती है। ठीक है। फिर हमने एक ये लाइन खींची थी। फिर हमने इस जगह से, यानी कि यहाँ से सीधी ऐसे खींच दी थी। क्लियर। फिर हमने एक लाइन इस जगह से इधर को मिलाते हुए खींची थी। क्लियर हो रहा ना, ये इधर से मिलाते हुए खींची थी। क्लियर हुआ। फिर हमने एक लाइन इस जगह से, इस मुहाने से इधर को खींची थी और ये पुलिकट लेक से इधर को सामने खींची थी और ये लास्ट में हमने एक ये लाइन खींची थी। क्लियर। फिर हमने एक ये सीधी ऊपर को खींची और फिर एक हमने ये इधर को खींची। क्लियर हो गई इतनी साइटें। ये लगता है उतनी अच्छी नहीं है, ये हम इसको फिर से, हाँ अब सही आई। ठीक है, ये कर दिया। फिर हमारी एक लाइन यहाँ से सीधा इसको कच्छ से टच होते हुए जाती है। इतनी सारी लाइनें हमने खींच ली थी। उम्मीद है कि आपने भी इतनी जल्दी इतनी लाइनें को कंप्लीट कर लिया होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इनमें हमें कैसे लोकेट करना है इन सारी चीज़ों को। ठीक। तो जैसा कि हमारा पूरा पाषाण काल की इसमें 5 साइट्स को हम देखेंगे। 5 साइट्स में हमारी कौन कौन सी साइट होंगी, तो आप देख लीजिए। पूरा पाषाण काल की पहली होगी बोरी, दूसरी नेवासा, तीसरी भीमबेटका, चौथी चौतरा और पांचवी सोहन घाटी। क्लियर। तो हम इनको लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद हम ऑलरेडी इस मैप के जरिए फिर से आपको बताएंगे कि हाँ ऐसे ही लोकेट करना। अभी हम वहाँ पे बस एक बार लोकेट करके देखते हैं। क्लियर। तो जैसा कि ये है आपका, हम इसको थोड़ा सा जूम और करेंगे और अपनी सुविधा के लिए इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 साइट्स को लोकेट करेंगे। 2 साइट्स हमारी कौन कौन सी होंगी, जिसमें से हमारी एक साइट होगी कौन सी, 4 नंबर की चौतरा। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे ये चौतरा है, हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में। क्लियर। तो आप लोग इस लाइन से बिल्कुल टच होता हुआ, ये देखिए, ये यहाँ पे आप ऐसे इसको ड्रा कर देंगे। ठीक। इस लाइन से टच होता हुआ ये आपका चौतरा आ जाएगा। तो आप इसको ये चौतरा बना दी, सॉरी इस लाइन को हमें नाम चेंज करना पड़ेगा, कलर इसका हम कलर ग्रीन ले लेते हैं। ओके। तो ये हम इसको ड्रा किए हैं, ये है हमारा चौतरा। ठीक। ये 4 नंबर है आपका। आप इसको 4 नंबर यहाँ पे लोकेट कर दो।
ये 4 नंबर, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपना 5 नंबर इस जगह पे, ठीक। यहाँ पे क्या है, सोहन घाटी। सोहन घाटी बेसिकली आपको पता हो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, तो हम इसको पहले लोकेट करते हैं सोहन घाटी को। तो हम फिर से उसी मैप की ओर जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे सोहन घाटी को लोकेट करना। क्लियर। तो जैसा कि आपको पता है ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, बिल्कुल इसके नीचे नीचे और ये सेंट्रल में, ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो गया सोहन घाटी। क्लियर हुआ आपका। अभी हम इनका डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट करेंगे, परेशान मत होइए। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि क्या हम इनका डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से करेंगे 25 वर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि आप देखेंगे कई सारे इंस्टीट्यूट आपको मैपिंग तो कराएंगे बट डिस्क्रिप्शन आपको कभी नहीं देंगे, समझ गए। अब ये उनकी समस्या है तो हम उस समस्या पे नहीं जा सकते। तो ये हो गया, 2 साइट्स हमने कर ली। अब हम 3 साइट्स और करेंगे जो साउथ इंडिया में है, ठीक। 3 साइट्स कौन कौन सी थी हैं, एक नेवासा मिलेगी, एक आपको बोरी मिलेगी और एक आपको कौन सी मिलेगी, भीमबेटका, वो नॉर्थ इंडिया में, ठीक। तो जैसा कि हमारा वही फिर से हम नेवासा को लोकेट करते हैं। नेवासा हमारी दूसरी साइट है, नेवासा बिल्कुल इस जगह पे है, समझ गए, यहाँ पे। और आपकी जो बोरी है वो नेवासा के जस्ट इस जगह पे है, समझ गए। ये आपकी बोरी है, ये आपका नेवासा। इसके अलावा तीसरी साइड जो मैंने आपको बोली वो कौन सी थी, भीमबेटका। भीमबेटका आपकी इस बॉर्डर पे ना बिल्कुल नज़दीक में, ये आपकी भीमबेटका है। इस तरीके से हमने अपनी 5 साइट्स को कंप्लीट किया। तो अब हम ये देखते हैं ये भीमबेटका कौन सी साइट नंबर है हमारा, 3 नंबर, ठीक। ये हमारा कौन सा है, बोरी। बोरी कौन सा नंबर है, पहला नंबर। और ये हमारा जो है नेवासा, ये कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर। क्लियर। अब हम इनको एक बार ड्रा कर देते हैं लाइन के माध्यम से ताकि आपको पता चल जाए। ये हमने किया, ठीक है, ये हमारा इधर और ये हमारा इस तरफ। आप में से कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसको पॉज करके एक बार फिर से देख लें। ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है और ये 3 नंबर है, ठीक। ऑलरेडी हमने आपको ये मैपिंग 5 साइट लोकेट करा दी। आप में से सब लोगों ने इसको देख लिया, ठीक। ये हमारा 4 नंबर है, ये हमारा 4 नंबर है और ये हमारा 5 नंबर है। ये कौन सी साइट है, सोहन घाटी। ये कौन सी साइट है आपकी, चौतरा। ये आपकी कौन सी साइट है, बोरी। ये आपकी कौन सी साइट है, याद करो, नेवासा। ये आपकी कौन सी है, भीमबेटका। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो चलिए अब हम इनको एक बार अपने मैप में देख लेते हैं हमने इसको कैसे लोकेट किया है। बिल्कुल ऐसे ही हमने भी लोकेट किया है। देखिए ये हमारा मैप है। आप लोगों को लगता हो कि हम वर्क नहीं करते, देखिए आप 13, 12, 20 है, हमने भी 5 साइट लोकेट किए, ये पार्ट 2 है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, देखिए मैंने चौतरा को लोकेट किया, ठीक है, आपने देखा चौतरा को हमने लोकेट किया, हमने ये सोहन घाटी को लोकेट किया, साथ ही हमने ये भीमबेटका को लोकेट किया और हमने ये पहले नंबर पे बोरी को और दूसरे नंबर पे नेवासा को। अब इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी मतलब क्या, तो पहली जानकारी हम लेते हैं इसकी, क्या नाम है इसका, याद करो, बोरी। बोरी के बारे में कहा जाता है कि यह महाराष्ट्र राज्य में है, आपको ये लिखना है। मुंबई के पास में स्थित एक कस्बा है, आपको ये लिखना है। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि यहाँ से मानव उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य मिले। क्लियर। साथ ही यहाँ पे कुल्हाड़ी खंडक के प्रारंभिक उपयोग भी। बस इससे ज़्यादा आपको कोई कहानी नहीं करनी। क्लियर। दूसरा हमारा क्या है, नेवासा। नेवासा भी महाराष्ट्र राज्य में है और ये अहमदनगर ज़िले के पास में है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये कि मानव ने सर्वप्रथम यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर चर्ट और जैस्पर का उपयोग किया। क्लियर। और साथ ही आपको पता हो कि जो नेवासा साइट है ना, ये ताम्रपाषाण काल की भी साइट है। क्लियर। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में, जैसा कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ये साइट पुरापाषाण काल की भी है और मध्य पाषाण काल की भी है। और एक और बात, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर की चित्रकारी मिली है। क्लियर। देश की शैल चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना यहीं पे माना जाता है।
जब हम एंसेंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे इसको विजुलाइज के माध्यम से देखेंगे कि वो आर्ट फॉर्म क्या बता रहे हैं। साथ ही एंसेंट इंडिया जब हम पढ़ेंगे और उसमें जब पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे से देखेंगे कि वास्तव में उस आर्ट एंड कल्चर की क्या प्रासंगिकता थी और उससे हम कैसे समझ सकते हैं कि उस समय का समाज, उस समय के मानव कैसे अपने जीवन को यापित करते थे। ठीक, अब ये हमारी चौथी साइट है हिमाचल में जो है चौतरा। ठीक, चौतरा ये है हिमाचल के मंडी जिले के पास। ये सोहन संस्कृत से रिलेटेड है। आप संस्कृत यहाँ वर्ड आया है, संस्कृत का मतलब होता है ग्रामीण और सभ्यता का मतलब होता है नगरी। हम काफ़ी डेप्थ में एंसेंट इंडिया में कंप्लीट करेंगे। ठीक, साथ ही यहाँ से क्या मिला, हस्तकुठार। हस्तकुठार का मतलब हाथ वाली कुल्हाड़ी और क्लीवर। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो कुल्हाड़ी थी वो लोहे की नहीं थी, वो पत्थर की थी। उस पत्थर को एक लकड़ी के डंडे में हस्तकुठार का मतलब पत्थर की नुकीली कुठार, यानी कि नुकीला पत्थर बना के उसको हाथ से ही वो करना। ठीक, फिर है सोहन घाटी, हमारी पांचवी साइट। सोहन घाटी ये तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसे चौपर चौपिंग संस्कृत भी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। क्लियर, ये भी एक संस्कृत हम पढ़ेंगे वहाँ पे। और ये सोहन संस्कृत से भी रिलेटेड, यानी कि इसका रिलेशन इन दो साइट से है। क्लियर। साथ ही यहाँ पे कई प्रकार के पुरापाषाणकालीन पत्थर के औजारों की प्राप्ति हुई है। इस तरीके से हमने अपनी 5 साइट्स को लोकेट कर लिया। अब आपको याद हो गया होगा, फिर से देख लेते हैं। ये बोरी है, ये नेवासा है, ये आपका भीमबेटका है, ये आपका क्या है चौतरा है, और ये आपकी सोहन घाटी है। इस तरीके से हमने अपनी मैपिंग की पार्ट 2 कंप्लीट की, 5 साइट पुरापाषाण काल की। अगले पार्ट 3 में हम फिर से नई 5 पुरापाषाण काल की साइट्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और चैनल को हमारे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, लिंक आपको इसके नीचे दी हुई है।